हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ में, और आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है ना। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है और कैसे आप जो है किसी भी संख्या का एचसीएफ और किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं, कैसे आप फ्रैक्शंस का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, कैसे आप जब डेसिमल में संख्याएं दी गई हों तो उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एलसीएम की और एचसीएफ की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। तो देखिए एलसीएम को क्या बोलते हैं, आप सबको पता है। एलसीएम को बोला जाता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोला जाता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका एचसीएफ को बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम को क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर हम अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से वह संख्या क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, पूर्णतया से वह विभक्त हो जाए, तो वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। भाई अगर हम लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, जैसे आपसे कहा जाता है कि 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 2, 3 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलेंगे इसका एलसीएम 6 होगा। क्योंकि एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से वह संख्या क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, तो वह संख्या उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। अच्छा, एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो आप बोलेंगे ऐसी संख्या, ठीक है ना, जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को डिवाइड करे, पूर्णतः आपका डिवाइड कर दे, वह उनका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लो कह दीजिए 2 और 4 का एचसीएफ कितना होगा? 2 एंड 4 का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। 2 एंड 3 का एचसीएफ कितना होगा? आपका 1 होगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया डिवाइड कर दे, और एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया डिवाइड हो जाए। बात मेरी समझ में आई? एचसीएफ क्या होता है? जो संख्या को डिवाइड करे, और एलसीएम क्या होता है? जो संख्या से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ की डिफिनीशन समझ में आ गई आपको। अब जरा यहां पर हम समझते हैं इसको। जैसे मैंने आपको डिफिनीशन बताई, अब यहां पर जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन के द्वारा हम चीजों को और अच्छे समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 6, 10 एंड 12 का एचसीएफ बताइए। 12 का एचसीएफ बताइए। 12 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ बताइए क्या होगा, ठीक है ना। 6, 10 और 12 का एचसीएफ बताइए क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा एचसीएफ की डिफिनेशन क्या होती है? जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, पूर्णतः डिवाइड कर दे, तो वह संख्या एचसीएफ कहलाता है, उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। और जो संख्या उन दी गई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, वह उनका एलसीएम कहलाता है। जैसे आपसे मैंने कहा कि 6, 10 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप इसको कैसे निकालेंगे जरा वो समझिए। अब जैसे आप देखते हैं कि 6, अब 6 का फैक्टर क्या होता है? 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं?
तो आपने कहा कि फैक्टर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहां पे हमने 6 लिखा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आपका 6 का फैक्टर हो गया। अगर मैं बात करूं 10 के फैक्टर की, 10 के फैक्टर की, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 5। अच्छा 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर जरा उसको भी निकाल लीजिए। अगर हम 12 की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, यहां से यहां पे 2 रखो पहले, यहां पे आएगा 6, ठीक है ना। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो यहां पे 12 के फैक्टर क्या हो गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया आपका 12 का फैक्टर। अब आप यहां पर HCF कैसे निकालेंगे, आप यहां पर HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF वह वैल्यू होती है जो तीनों में कॉमन हो। HCF वह वैल्यू होती है जो आपने फैक्टर किया है और वो फैक्टर करने पे वो नंबर तीनों में कॉमन हो। जैसे कि आपने देखा यहां तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, आपने कहा 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। क्या इसके अलावा कोई 2 और नंबर कॉमन है क्या, भाई यहां पर देखो 2 इंटू 5, यहां 3 नहीं आया, पहले में 5 नहीं आया, तीसरे में भी 5 नहीं आया, तो तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है आपका 2 कॉमन है। और इनका फैक्टर क्या, इनका HCF क्या हो जाएगा 6 10 और 12 का HCF हो जाएगा आपका 2। बात मेरी समझ में आ रही है भाई, हमने पहले तीनों के फैक्टर निकाल लिए, उन तीनों फैक्टर में जो कॉमन है, उन तीनों फैक्टर में जो कॉमन है वही तो इनका HCF होगा। और इन तीनों के फैक्टर में क्या कॉमन है आपका 2 कॉमन है, तो इन तीनों का HCF आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात मेरी समझ में आई। अब इसी प्रकार से जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और मैं आपसे बोलूं कि जो है आप मुझे बताएं कि जो है इन्हीं का LCM कितना होगा, 6 10 और 12 का LCM जरा मुझे बता दीजिए। HCF तो आपने निकाल दिया, कितना हो गया 2 हो गया, HCF कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसके LCM की कि 6 10 और 12 का LCM क्या होगा। तो आपने कहा कि फैक्टर तो हम इसके निकाल ही चुके हैं। फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखो 6 के फैक्टर क्या है, तो आपने कहा 2 इंटू 3 है, ठीक है ना। 10 के फैक्टर कितना है, तो 10 का फैक्टर आपका 2 इंटू 5 है। और फिर यहां पे जो है 12 के फैक्टर कितने हैं, तो 12 का फैक्टर है आपका जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 है। तो जब भी आपको LCM निकालना हो तो आप यहां से जो आपने फैक्टर किए हैं इसमें जो आपका हाईएस्ट पावर होगा उसका, जैसे देखो इसमें क्या है 2 के पावर 1 इंटू 3, 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, यहां भी 3 के पावर 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3। तो यहां पे जब आप LCM निकालेंगे तो यहां से आप ले लेंगे, क्या लेंगे देखो जरा, यहां से आप लेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 के पावर 2, चूंकि भाई 2 का हाईएस्ट पावर कितना है आपका 2 के पावर 2 है ना। तो यहां पर से जब भी आपको LCM निकालना हो और जब आप फैक्टर करते हैं तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसको वहां से लिया जाएगा। जैसे यहां पे देखो 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, यहां पे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है आपका 2 के पावर 2, तो हमने यहां से 2 के पावर 2 ले लिया। 3 का यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1, 3 के पावर 1 हो गया। 5 के पावर सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, इनका जो LCM है वो 60 होगा, इनका जो LCM है वो 60 होगा और इनका जो HCF है वो 2 होगा। बात मेरी समझ में आई। HCF देखो क्या था, जो तीनों में कॉमन था, तो तीनों में क्या कॉमन था आपका 2, तो 2 इनका HCF हो गया। अगर बात यहां पर LCM किया जाए तो आप क्या करेंगे कि हाईएस्ट पावर को वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई आपस में।
ठीक है ना। तो 60, अब देखो 60 आपका 6 से भी डिविजिबल है, 60 आपका 10 से भी डिविजिबल है, और 60 आपका 12 से भी डिविजिबल है। बात मेरी समझ में आ रही है। तो HCF वह संख्या होती है जिससे दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याएं, जो भी संख्याएं दी जाए, चाहे वो 2 हो चाहे 2 से अधिक हो, वो संख्याएं उस संख्या से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए तो वह उनका HCF कहलाता है। और अगर LCM की बात की जाए तो जो संख्या आप LCM उनका निकालते हैं तो वह संख्या उन संख्या से डिविजिबल हो जो संख्या आपको दी जाए। जैसे यहां पे दिया गया है आपको 6, 10 और 12, तो 60 आपका इन तीनों संख्या से डिविजिबल है, तो 60 इनका LCM हो जाएगा और इनका HCF हो जाएगा आपका 2। क्लियर इतनी बात। अब जरा आप मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा कि यहां पर जो है एक संख्या मैं आपको देता हूं, उसका मुझे आंसर बताओ। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि 357 का HCF कितना होगा, 357 का HCF कितना होगा, इसका जरा आंसर मुझे बताओ। 357 का HCF बताइए। तो 357 के HCF की अगर हम बात करें तो 357, अब ये तो प्राइम नंबर है ना, 3, 5 और 7 आपका प्राइम नंबर है। अगर यहां पर मैं 2 भी लगा दूं तो भी प्राइम नंबर है। जैसे 2, 3, 5, 7 में कह दूं तो उनका भी HCF। अब देखो, जब भी बात प्राइम नंबर की आ जाए, ठीक है ना, जब भी बात प्राइम नंबर की आ जाए तो उनका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। जब भी बात प्राइम नंबर की हो, जैसे 3, 5, 7 आपका 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। तो जब भी प्राइम नंबर की बात हो तो उनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा, इनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। तो 357 का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जब भी प्राइम नंबर की बात आ जाए, मालूम मैं आपसे कह दूं कि 13, 11 और 17 का HCF कितना होगा, तो भी आपका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि ये तीनों आपके प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है, क्योंकि जो प्राइम नंबर, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो केवल 1 से और अपने आप से डिविजिबल हैं। इसके अलावा तीसरी संख्या से डिविजिबल होते ही नहीं, क्योंकि फैक्टर, भाई यही सूत्र हम फैक्टर के द्वारा पता करते हैं कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर आपका जो है कंपोजिट नंबर है। जिसके फैक्टर मोर देन 2 आ जाए वो आपका कंपोजिट नंबर है, और जिसके फैक्टर ओनली आपके 2 हो, जिसमें केवल 1 एंड इटसेल्फ अर्थात वह संख्या, तो वहां पर वह आपका जो है प्राइम नंबर होगा, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो वह आपका जो है कंपोजिट नंबर होगा। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आपका जो है 11 है, 13 है, ये सब आपके प्राइम नंबर हैं, अर्थात अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। और अगर कभी भी आपसे प्राइम नंबर का LCM पूछा जाए, अगर कह दिया जाए आपसे कि आप बताएं कि 2, 3 एंड 5 का LCM क्या होगा, 2, 3, 5 का LCM क्या होगा भाई। 3, 5, 7 का HCF कितना हो गया, 1। अब मैंने आपसे पूछा कि 2, 3, 5 का LCM क्या होगा, तो अब फिर वही बात आती है कि ये सारे प्राइम नंबर हैं, और जब भी प्राइम नंबर का LCM निकाला जाए तो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 या 15 दूना 30 इनका LCM हो जाएगा। जब भी प्राइम नंबर का LCM पूछा जाए, तीनों चाहे 2 दिए हों, चाहे 3 दिए हों, और चाहे 4 दिए गए हों, उन सब का आपस में आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया आपको समझाने के लिए, मैंने कहा मुझे बताइए कि जो है 17 एंड 19 का HCF कितना होगा, तो आपने बोला कि इनका जो HCF है वो तो 1 हो जाएगा, इनका HCF कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि आपका 17 और 19 कैसे आपके प्राइम नंबर हैं,
तो इनका HCF आपका कितना हो जाएगा 1। अगर मैं बात करूं 17 और 19 के LCM की, का LCM कितना होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने कहा ये हो जाएगा 17 इंटू 19, ये हो जाएगा 17 इंटू 19। तो जरा 19 का मल्टीप्लाई कर दो 17 में, जरा 17 का 19 में मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 17 9 जा कितना हो जाएगा 153, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। 17 9 जा कितना होता है आपका 153 होगा ना, नो हाँ बिल्कुल। और 17 1 जा 17 और 17 और 15 कितना हो जाएगा, 17 में 15 ऐड कर दो, क्योंकि 17 9 जा 153 होता है, 3 हमने यहाँ रख दिया, 15 हमने कैरी कर लिया। 17 1 जा 17, 17 और 15 ऐड करो, 17 में जरा 15 ऐड करो कितना 32 होगा, 32 हो जाएगा बिल्कुल। 32 को यहाँ रख दो, 32 को यहाँ रख दो, तो आपका जो है 32 को आपने यहां रख दिया, यही आपका 17 और 19 का LCM हो जाएगा 323 आपका 17 एंड 19 का LCM होगा और इनका HCF 1 होगा। तो जब भी बात प्राइम नंबर की आए, जब भी बात प्राइम नंबर की आए, अगर HCF पूछा जाए तो आंसर हमेशा 1 होगा, और अगर कभी उनका LCM पूछा जाए तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे, उन सब का आपस में गुणा कर देंगे। 2 दिए दोनों का, 3 दिए तीनों का मल्टीप्लीकेशन, जितने दिए गए हो सबका आपको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप उनका LCM निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात मेरी समझ में आई कि कैसे आप जो है LCM और HCF को निकाल सकते हैं। अब जरा इसी में हम बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। अब जरा हम बात करते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शन का LCM और HCF निकालना हो, ठीक है ना, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन। अब जरा हम बात कर लेते हैं LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब जरा हम बात करते हैं कि अगर आपको LCM और HCF किसका निकालना हो, भिन्नों का, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन का आपको LCM और HCF निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं HCF ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां पर जो है हम निकालते हैं अंशों का मासा, ठीक है ना, मैं हिंदी में लिख देता हूं, अंश का मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, और हर का लासा, और हर का क्या निकालते हैं लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्त, ठीक है ना, हर का लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्त, ठीक है ना। भाई जो है आप HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त, और LCM क्या बोला जाता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर को बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त। तो यहां पर जो है अंश का क्या निकालेंगे मासा, और हर का क्या निकालेंगे लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्त, ठीक है ना। कब, जब आपको फ्रैक्शन का क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, फ्रैक्शन का आपको मासा निकालना हो, तो आप इस फार्मूले के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पर हम जरा समझ लेते हैं कि अगर हमको LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, LCM ऑफ फ्रैक्शन। अब जरा हम बात कर लेते हैं
एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की जब बात होगी तो आपको निकालना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, 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 एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अर्थात यहां पे जो है अब आपको निकालना है अंश का मासा, अंश का लासा, अंश का लासा और हर का मासा, और निकालना है हर का मासा। मेरी बात समझ में आ रही है? हर का क्या निकालना है? मासा निकालना है, ठीक है ना। अगर आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपको जो है उसका एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात अंश का लासा और हर का मासा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एक जरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताएं कि जो है 6 अपॉन 5, 9 अपॉन 35, 9 अपॉन 35 एंड 15 अपॉन 14, 15 अपॉन 14 का एलसीएम कितना, का एचसीएफ कितना होगा, का एचसीएफ कितना होगा, ठीक है ना। 6 अपॉन 5, 9 अपॉन 35, 15 अपॉन 14 का एचसीएफ कितना होगा बताइए। मैंने आपको तरीका बता दिया है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, आप मुझे आंसर बताएं। तो बताइए भाई कि 6 अपॉन 5, 9 अपॉन 35, 15 अपॉन 14 का एचसीएफ कितना होगा, इसका जो है महत्तम समापवर्त कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर हमको कभी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो यहां पे फार्मूला क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां पे क्या करेंगे आप? 6, यहां पे जो है आप क्या करेंगे? 6, 9 और 15 का क्या निकाल लेंगे? 6, 9 और 15 का आप एचसीएफ निकालेंगे, का एचसीएफ निकालेंगे, और आप 5, 35 और 14 का आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 9 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप इसका फैक्टर करके निकाल सकते हैं। जरा फैक्टर करिए, देखिए 6 का फैक्टर क्या होगा। तो आपने कहा 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3, 9 का फैक्टर 3 × 3, ठीक है ना, और 15 का फैक्टर हो जाएगा आपका 3 × 5। तो तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? 3। तीनों में कॉमन क्या है? 3। तो 3 तो हो गया इनका जो है एचसीएफ, 3 तो हो गया इनका एचसीएफ। अब जरा 5, 35 और 14 का जरा एलसीएम निकाल लो, ठीक है ना। तो 5 का फैक्टर जरा निकालो। 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 × 5, ठीक है ना। और 35 का फैक्टर क्या होगा? 35 का फैक्टर होगा 5 × 7, और 14 का फैक्टर क्या होगा? 14 का फैक्टर होगा 2 × 7, 2 × 7। तो देखो जरा भाई, यहां भी 5 के पावर 1 है, यहां भी 5 के पावर 1 है, यहां आपका जो है 5 का पावर 1 तो है ही नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे हम? क्या ले लेंगे? यहां पे लेंगे हम जो है, यहां से हमने 5 ले लिया, यहां से हमने 7 ले लिया, और यहां से हमने 2 ले लिया, ठीक है ना भाई। 7 के पावर 1 आपका हाईएस्ट पावर है, 2 के पावर 1 हाईएस्ट पावर है, 5 के पावर 1 हाईएस्ट पावर है। तो कितना हो जाएगा ये? 7 × 5 = 35, 2 × 70, कितना हो जाएगा आपका? इसको जो थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका जो है 70। तो यहां पर देखिए इनका एचसीएफ कितना हुआ? 3, इनका एलसीएम कितना हुआ गया? 70। तो यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा कि 6 अपॉन 5 एंड 9 अपॉन 35
15/14 का जो HCF है वो 3/70 होगा, 3/70 होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। अगर फ्रैक्शन का कभी भी आपको HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर का आप क्या निकालेंगे, HCF, और डिनोमिनेटर का आप क्या निकालेंगे, आप LCM निकालेंगे। जैसे इसी में क्वेश्चन में आपको और देता हूं, इसी में एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि 4/5 एंड 8/15 एंड 12/25 एंड 16/35। ठीक है ना, यहाँ पे 25 होगा, ये 12/25। इसका एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम बताइए क्या होगा, इसका एलसीएम। ठीक है ना, 4/5, 8/15, 12/25, 16/35 का एलसीएम कितना होगा। तो आपने कहा कि अगर एलसीएम निकालना है तो यहां पे देखो क्या निकालना होगा, 4, 8, 12 एंड 16 का एलसीएम, 16 का एलसीएम निकालना होगा। और जो है 5, 15, 25 एंड 35 का HCF निकालना होगा, का HCF निकालना होगा। ठीक है ना, 5, 15, 25, 35 का क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो जरा देखें अब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं। तो यहां पे क्या दिया गया है आपका 8, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 के पावर 3 हो गया। 8 के बाद क्या दिया, 4 दिया गया है, 12 दिया गया, 16, तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। 4, 8, 12, 12 क्या होगा, तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 है, 8 है, 12 है, और कितना है आपका, और कितना है आपका 16 है, 16 है बिल्कुल, और 16 है। तो 16 का क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 2 के पावर 4। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, वही तो इसका क्या होगा आपका HCF होगा। तीनों में जो कॉमन होगा वही इनका HCF हो जाएगा। तो आपने कहा कि तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वो आपका जो है 2 है। देखो भाई यहां भी 2 है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो इनका जो HCF हो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2, वो हो जाएगा आपका 2। मेरी बात समझ में आ रही है। इनका भाई HCF क्या हो जाएगा 2, 2 से ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हैं, क्योंकि HCF वह संख्या होती है जो आपकी दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो वह संख्या उनका HCF कहलाता है। और LCM क्या होता है, जिससे वह संख्या उन संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो इनका HCF कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं LCM की। तो LCM किसका निकालना है हमें, 5, 15, 25 और 35 का। तो 5 का फैक्टर, 5 के फैक्टर आपने कहा 1 इंटू 5, ठीक है ना। 15 का फैक्टर 5, 15, तो 15 का 3 इंटू 5, फिर है आपका 25, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, फिर है आपका 35, 35 के फैक्टर है आपका जो है कितना हो जाएगा 35 का फैक्टर 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। तो देखो यहां भी 5 के पावर 1, यहां भी 5 के पावर 1, यहां भी 5 के, यहाँ 5 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 2 डायरेक्ट, 5 के पावर 2, और इसको हमने लिख दिया 5 के पावर 1। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है आपका यहाँ पर, तो आपने कहा 5 के पावर 2 है, यहां से हमने 5 के पावर 2 ले लिया। यहां पे कितना है आपका 3, यहां 3 और 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 3 गुणे में 7, 25 3 75,
ठीक है ना। 75 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 पना 35, 7 सता 49, 3 51, ठीक है ना। 7 पना 35 और 3 बचा, 7 सता 49, 3 52 होता है जी, 51 नहीं होता, 52। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 2/525, 2/525 आपका आंसर हो जाएगा, 2/525 आपका आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन का तो क्या निकालते हैं आप, अंश का निकालते हैं एलसीएम और हर का निकालते हैं आप एचसीएफ, ठीक है ना। तो 5, 15, 25 और 35 का, अच्छा एक मिनट हमने गलत निकाल दिया, हमने यहाँ पे निकाल दिया जो है, हमने निकाल दिया यहाँ पे 4, 8, 12, 16 का एचसीएफ निकाल दिया। एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइए भाई, यहाँ पे ये चीज गलत हो चुकी है। हमको इसका एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है तो गलत हो जाएगा, ये एलसीएम निकालना है तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने एचसीएफ निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एचसीएफ। हमको निकालना है एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको जो है, जो न्यूमरेटर है उसका क्या निकालना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमने उसका एलसीएम निकाल दिया है। तो एलसीएम कितना होगा इसका, तो आपने कहा 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 ले लीजिए, ठीक है ना, इंटू यहां पे क्या हो जाएगा आपका 3, 2 के पावर 4 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे जो है इनका एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 3 ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 48। क्योंकि हमें जो है ना, हमें फ्रैक्शन का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में जो अंश होता है उसका एलसीएम और हर का क्या निकालना होता है, एचसीएफ। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब जरा आप निकाल लो 5 के फैक्टर कितना है, 5 का फैक्टर 1 इंटू 5 है। इसका 15 का फैक्टर कितना है, तो आपने कहा 3 इंटू 5 है। 25 का फैक्टर कितना है, 5 इंटू 5 है। और आपका 35 का फैक्टर कितना है, तो 5 इंटू 7 है, 5 इंटू 7 है। इन सब में जो कॉमन होगा वही इनका एचसीएफ होगा। तो सब में कॉमन क्या है, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनका जो एचसीएफ है वो 5 हो गया। तो जो आपका फ्रैक्शन उसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 48/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48/5 हो जाएगा। इसके पहले जो हमने निकाला था वो उसका एचसीएफ था, 2/552 वो उसका एचसीएफ था, ठीक है ना। और इनका जो इसका फ्रैक्शन का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 48/5 होगा। बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, उसका जरा मुझे आंसर बताएं। फिर अगर आपको समझ में आया है तो फिर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन में आपको देता हूं कि 2/3 4/9 2/3 4/9 8/15 8/15 10/21 10/21 इन दोनों का इनका आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल के बताइए क्या आएगा। 2/3 4/9 8/15 10/21 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालिए। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर आप यहां पे एचसीएफ की बात करते हैं, आप एचसीएफ की बात करेंगे तो यहां पे देखो 2 4 8 और 10 का क्या निकालेंगे आप, 10 का एचसीएफ निकालेंगे, 10 का एचसीएफ अपॉन 3 9 15 एंड 21 का आप निकालेंगे एलसीएम, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका जो है इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो आपको पता है कि 2 4 8 और 10 का हम क्या निकालेंगे, 10 का हम निकालेंगे एलसीएम अपॉन जो है 3 9
15 और 21 का हम निकालेंगे HCF, ठीक है ना, HCF, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालेंगे आप, जो न्यूमरेटर है उसका HCF, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालेंगे आप, LCM। अगर LCM निकालना है फ्रैक्शन का तो जो आपका न्यूमरेटर है उसका आपका LCM और डिनोमिनेटर का आप HCF निकालेंगे। जरा निकाल लीजिए, देखिए सबसे पहले आप इसका फैक्टर करिए। देखिए 2 के फैक्टर क्या आएंगे, तो आपने कहा 2 का फैक्टर 1 इंटू 2 होगा। 4 का फैक्टर 2 के पावर 2 हो जाएगा। 8 का फैक्टर 2 के पावर 3 होगा। और 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 होगा। 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 होगा। तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है आपका 2, सब में कॉमन है आपका 2, ठीक है ना। तो इनका HCF कितना होगा, इनका HCF कितना होगा, इनका HCF हो जाएगा आपका 2। HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 सब में कॉमन है ना, और जो कॉमन होगा सब में वही उनका HCF होगा। 2 सब में कॉमन है तो 2 इसका HCF हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं LCM की। तो जरा देखिए यहां पे जो है, अगर हम 3, 9, 15, 21 का LCM निकालते हैं तो 3 का 1 इंटू 3, 9 का क्या होगा 3 के पावर 2, 15 का क्या होगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और 21 का क्या होगा आपका 3 इंटू 7। तो इनका LCM कितना हो जाएगा, इनका LCM कितना होगा, LCM हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है, 3 के पावर 2 है, इंटू 5 इंटू 9 इंटू 7, 9 8 7। देखो 3 के पावर 2 हाईएस्ट है, फिर 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, तो 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 ले लिया। तो जगह 9 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 45 में जरा 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, और 7 4 जा 28, और 3 कितना हो जाएगा 31, 315 होगा, 315। तो जरा देखो, अब जरा मेरी बात ध्यान समझिए, इनके जो HCF की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे HCF की बात करते हैं तो इस फ्रैक्शन का HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 2/315। HCF कितना हो जाएगा आपका 2/315 आपका हो जाएगा इनका HCF। अब जरा बात कर लेते हैं LCM की। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालेंगे जो है 248 का LCM। तो 248 का LCM कितना हो जाएगा, हमने फैक्टर तो निकाल ही लिया, 248 का LCM निकाली कितना आएगा। तो यहां पे हाईएस्ट फैक्टर कितना है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इंटू 5, 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा भाई। 2 के पावर 3 सबसे हाईएस्ट फैक्टर है इसमें, देखो सबसे हाईएस्ट पावर है 2 के पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 2 के पावर 3 ले लिया, यहां पे 5 तो 5 हमने लिया, 14 का क्या हो गया LCM हो गया। और आपका जो इसका डिनोमिनेटर उसका HCF कितना होगा, उसका HCF 3 होगा। तो जो इसका LCM है, यहां पे मैं लिखे देता हूं, इसका जो LCM है वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 40/3, वो हो जाएगा आपका 40/3, ठीक है। क्योंकि इनका जो HCF है वो 3 होगा, इनका जो HCF है वो 3 होगा, क्योंकि 3 सब में कॉमन है, 3 होगा, ठीक है ना। और इनका LCF कितना होगा, LCM इनका हो जाएगा 40, तो 40/3 जो है इस फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, और 2/315 इनका HCF हो जाएगा। बात क्लियर है। तो फ्रैक्शन का HCF LCM कैसे निकालते हैं, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि LCM HCF क्या होता है और कैसे आप किसी भी संख्या का LCM निकाल सकते हैं और HCF निकाल सकते हैं, कैसे आप फ्रैक्शन का LCM HCF निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज द HCF ऑफ 70, 112 एंड 140। 70, 112, 140 का महत्तम समापवर्त कितना, बताइए भाई।
10 है, 4 है, 14 है कि 13 है? तो आपने कहा बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले सबके फैक्टर निकाल लीजिए। 70 के फैक्टर जरा निकालिए, कितने आएंगे? तो आपने कहा 2 से निकालते हैं, 2 35 2 जा 70, फिर कितना 5 से निकालें, 5 7 जा 35, 7 7 जा 1, ठीक है ना। अब जरा इसके फैक्टर कर लीजिए 112 के, 112 के कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 28 2 जा 56, 14 2 जा 28, 2 7 जा 14, 7 7 जा 1। ओके, जरा 140 के फैक्टर कर लीजिए। 140 कितने हो जाएंगे आपके? 270, 35 35 2 जा 70 होता है, 5 7 जा 35, 7 7 जा 1। अब देखिए जरा, तो अगर हम 70 के फैक्टर की बात करें तो कितना हो गया आपका? 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर हम बात करें 112 की, कितना हो जाएगा आपका? तो 2 के पावर कितना है? 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 7, ठीक है ना। अगर हम 140 की बात करें, कितना हो जाएगा आपका? 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहां पे आप देखिए इन सब में कॉमन क्या है, इन तीनों के फैक्टर में कॉमन क्या है? देखो 2 7 यहां भी है, 2 7 यहां भी है, 2 और 7 यहां भी है, तो 2 इंटू 7 आपका सब में कॉमन है, और 2 इंटू 7 कितना हो गया आपका? 14 हो गया। तो 14 ही इनका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। 14 इनका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। 70 112 140 का जो HCF है वो है आपका 14 हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 10 12 14 16 18 का लघुत्तम समापवर्त बताइए। क्या होगा इसका लघुत्तम समापवर्तक? क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 12 14 16 एंड 18? बताइए भाई, इनका एलसीएम क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करना है आपको पता है। सबसे पहले इनके फैक्टर कीजिए, फिर जब आप फैक्टर कर लेंगे तो हाईएस्ट पावर वाला आपको फैक्टर वहां से लेना है। जैसे देखिए 10 का फैक्टर करिए भाई। 10 का फैक्टर क्या होगा? तो 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा। 12 का फैक्टर, तो आपने कहा 4 3 12 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 12। 14 को क्या हम लिख सकते हैं? आपने कहा 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। 16 को तो आपने कहा 2 के पावर 4, ठीक है ना, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, तो 2 का जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। तो 2 के पावर 4 हो गया। 18 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू भाई 19 2 जा आपका नहीं 19 2 जा 18 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 के पावर 2। 2 इंटू 3 के पावर 2 आप लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, इन सब में हाईएस्ट जो आपका पावर है उन फैक्टर में उसको आपको लेना है। जैसे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 4, तो 2 के पावर आपने यहां से 4 ले लिया। फिर देखिए 3 का हाईएस्ट पावर कितना है आपका? 3 के पावर 2 ले लिया। फिर देखिए यहां से कितना ले लिया आपने? फिर यहां पे 5 ले लिया और 7 ले लिया। 5 इंटू 7, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? जो हाईएस्ट आपका पावर है उसको आपको यहां से लेना है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर कितना है आपका? यहाँ पे 4 है, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 है, 5 इंटू 7। जरा इसको सॉल्व कर कितना आ जाएगा आपका? हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 144। 16 9 जा 144 होता है, इंटू 5 जरा कितना आ जाएगा? इंटू 7। तो 144 में जरा आप जो है 144 में 5 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? तो 5 4 जा 20, 2 कैरी हुआ, 5 4 जा 20 और 2 हो जाएगा 22, 2 कैरी हो गया, 5 1 जा 5 5 और 2 हो जाएगा 7, 720। 720 इंटू 7 कितना हो जाएगा? ये 700, 7 2 जा 14
और 7 7 जा 49 और 1 हो जाएगा आपका 50। 5040 आपका आंसर हो गया। 5040 आपका आंसर होगा। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। 10, 12, 14 और 16 और 18 का जो एलसीएम है वो आपका हो जाएगा 5040, 5040 उसका एलसीएम होगा। क्लियर। तो एलसीएम जो जब आप निकालेंगे तो जो हाईएस्ट उसमें पावर होगा उसको आप वहां से लेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर निकालिए भाई कि व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 एंड 11। 3, 5, 7 और 11 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपसे बताया है कि जब भी बात प्राइम नंबर की हो, जब भी बात प्राइम नंबर की हो, अगर इनका कभी भी एचसीएफ पूछा जाए, अगर इनका कभी भी एचसीएफ पूछा जाए तो देखो 3, 5, 7 अगर पूछा जाता कि 3, 5, 7 एंड 11 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 1। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है एलसीएम। तो एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे, एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 × 5 × 7 × 11। जब भी प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो, जितने प्राइम नंबर दिए हो सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। जब भी प्राइम नंबर की बात आए, फैक्टर करने की वहां पे कोई, चूंकि फैक्टर उसके होंगे ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक स्वयं संख्या, एक 1। ठीक है ना। तो आपको पता है कि 1 लिखने का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं कि 1 × 11, 1 × 13 हम लिखें। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सबका आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा। तो आपने कहा हो जाएगा कितना, 5 × 15 और 15 × 7 105। 105 में 11 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना तुरंत आंसर आ गया, कितना आ जाएगा 11 5 × 55, 11 × 11, 1155 आपका आंसर हो जाएगा। 1155 आपका आंसर हो जाएगा। जब आप 105 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1155 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। 3, 5, 7 और 11 का जो एलसीएम है वो आपका हो जाएगा 1155, 1155 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42/55, 21/22, 14/33, 28/77। तो आपको जो है इस फ्रैक्शन का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा जाता है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो आपको पता है कि यहां पे आप निकालेंगे जो है 42, 21, 14 एंड 18 का एचसीएफ निकालेंगे, और 55, 22, 33 एंड 77 का आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ गई। तो एचसीएफ ऑफ 42, 21, 14 एंड 18, ठीक है ना। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो आपको हर का एलसीएम और अंश का निकालना है एचसीएफ। तो जरा फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले आप 42 के फैक्टर करिए। 42 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 42 का फैक्टर हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 7 हो जाएगा ना। 2 × 2 भाई जब यहाँ करेंगे तो 2 × 3 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 42 का फैक्टर हो गया। जरा 21 के फैक्टर कर लीजिए, 21 के फैक्टर कर लीजिए। तो 21 का फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 21 का फैक्टर करिए 3 × 7 होगा। 14 का फैक्टर करिए तो 2 × 7 होगा। और जरा 18 का फैक्टर करिए। 18 है कि 18 है, 28 है जी, यहाँ पे 28 है।
ये 28 है। ओके, तो 28 का फैक्टर करिए भाई, 28 का फैक्टर क्या होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7, 2 बार इंटू होगा ना उसका आपका जो है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ पे जगह कम है। 28 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 इंटू 7, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर HCF की बात करें, अगर हम HCF की बात करें तो सब में कॉमन क्या है, 7 2 यहाँ है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 2 है, यहाँ 7 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, सब में कॉमन केवल और केवल क्या है आपका 7, तो इनका HCF हो जाएगा 7, इनका HCF हो जाएगा 7, ठीक है ना, इनका HCF कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं LCM की, अब जरा बात कर लेते हैं LCM की, LCM कितना होगा, तो देखो 55 के फैक्टर 11 इंटू 5, ओके, 22 का फैक्टर आपने कहा 11 इंटू 2, 33 का फैक्टर 11 इंटू 3, ठीक है ना, और आपका 77 का फैक्टर 11 इंटू 7, सब में देखो क्या है, हाईएस्ट फैक्टर ले लीजिए, तो हाईएस्ट फैक्टर 11 का भी वही है, 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही तो होगा, 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही इसका आंसर, इसका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना होगा मल्टीप्लाई, देखो जरा, तो 5 2 जा 10, 10 और 3 जा 30, 37 जा कितना 200, 210, 210 में जरा 11 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 11 0 0, 11 1 जा 11, बचेगा 1, 11 2 जा 22 और 1 हो जाएगा 23, ये LCM हो जाएगा आपका 2310, तो आंसर आ जाएगा आपका 7/2310, 2310, ये आपका आंसर होगा 7/2310। अच्छा भाई कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे बना लीजिए, 1 कर लीजिए, 0 कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे 1 0 कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा आपका 7/2310, क्योंकि यही इसी प्रकार से तो आप निकालेंगे कि भाई जो आपका न्यूमरेटर है उसका HCF, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका आप निकालेंगे LCM, तो आपका जो है 55 22 33 77 का LCM हो जाएगा आपका 2310 और इसका HCF हो जाएगा 7, तो 7/2310 इसका सही आंसर होगा। कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो इसका आंसर आप अपने से बना लीजिए, ठीक है ना, बस आंसर आपका सही निकलना चाहिए, मेथड हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन एक बार गलत हो भी सकता है लेकिन मेथड गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका 7/2310। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दे भाई कि फाइंड द LCM ऑफ 12/18, 24/30, 36/42, 48/54, इसका बताइए LCM क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, क्या होगा इसका लघुत्तम समापवर्त, बताइए भाई, ABCD में कौन सा सही होगा। तो आपने कहा जब LCM निकालना है, जब फ्रैक्शन का LCM निकालना, फ्रैक्शन LCM ऑफ फ्रैक्शन, तो आपको निकालना पड़ेगा 12, 24, 36 एंड 48 का LCM, 48 का LCM, और आपको निकालना पड़ेगा 18, 30 और 42 एंड 54 का HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन का LCM निकालना हो तो आपको जो है LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब जरा देखिए यहां पे जरा 12 के फैक्टर करिए, 12 के फैक्टर करिए, कितने होंगे, 12 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 12 होता है, आप भाग देके भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से, जैसे आपको नहीं बन रहा है ऐसे तो आप ऐसे करके निकालिए। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं फैक्टर। फिर देखिए जरा
24 के फैक्टर, तो आपने कहा 12 2 जा 24 होता है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 36 की, तो 36 का क्या हो जाएगा, 2 18 जा आपका हो जाएगा 36, 2 9 जा तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा हो जाएगा आपका 36, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो किसका निकालना है, 48 का, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो अब जरा देखें हाईएस्ट फैक्टर कितना है, तो यहां देखो 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, तो हाईएस्ट फैक्टर लेंगे हम 2 के पावर 4 इंटू, जरा 3 की बात कर लें, 3 की जरा बात करें, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, तो यहां से 3 के पावर 2 ले लें, तो यहां देखो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 के पावर 4 होता है 16, 3 के पावर 2 कितना होता है 9, 16 9 जा हो जाएगा 144, 16 9 जा हो जाएगा 144। अब जरा आप इसका HCF निकाल लीजिए, तो 18 का मल्टीपल 18 के फैक्टर, तो आपने कहा 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। 30 का फैक्टर, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर आपका जो है 42 का फैक्टर, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 7, ठीक है ना, 42 यही तो होगा, कितना हो जाएगा 42, 2 2 जा 4 2, 3 7 जा 1, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा अच्छा 21 दूना 42 होता है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू 3 इंटू 7 होगा, ओके। और 54 तो 2 फिर आपका हो जाएगा कितना 27, 3 इंटू 3, ठीक है ना, तो फिर इसके बाद कितना 3, ठीक है, क्लियर है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा हो जाएगा 54। अब देखो जरा सब में जो कॉमन हो वही आपको लेना है, तो यहाँ पे 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, तो 2 इंटू 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा आपका 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 144/6, 144/6, तो ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 144 इनका एलसीएम हो गया, 6 इनका HCF हो गया, तो 144/6 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4.8 एंड 1.2 एंड 0.36, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 4.8 को हम लिख सकते हैं 48/10, लिख सकते हैं। 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10, 0.36 को हम लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं 100। भाई पॉइंट डेसिमल हटाने का तरीका क्या है, डेसिमल के बाद जितने आपके नंबर हो उतने जीरो नीचे बढ़ा दो, डेसिमल आपका हट जाएगा। अब जरा देखो, तो अब आपको इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो 48, 12 और 36 का आप एलसीएम निकाल लो, और आप जो है 10 एंड 100 का आप HCF निकाल लो, तो आपको पता है कि इनका HCF तो 10 हो जाएगा, इनका जरा LCM निकाल लो। तो 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो आपने कहा 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 4, 16 3 जा 48 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 क्या फैक्टर क्या होगा, तो 12 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 36 का फैक्टर क्या होगा,
तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 के पावर 2 कर दें, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, तो आपने कहा यहां पे इनका हमें HCF ने LCM निकालना है, तो हाईएस्ट फैक्टर ले लीजिए। हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। तो यहां पे ले लेंगे 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर ले लेंगे आप 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका 144। कितना हो जाएगा 144, तो यहां पे रख दो 144। जब भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 14.4, कितना आ जाएगा आपका 14.4। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। 14.4 आपका जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। तो जब भी आपको डेसिमल में दिया हो कोई नंबर और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 8 9 12 18। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 9 12 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है ना। तो आप देखिए आपको क्या करना है, यहां पे आपको कुछ भाई अब विभक्त हो जाए किससे, 8 9 12 और 18 से वह छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है 8 9 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, का एलसीएम निकालना है। ठीक है ना भाई, छोटी छोटी संख्या जो आपकी 8 9 12 और 18 में से डिवाइड हो जाए, तो वह जो संख्या है वह आपका इनका एलसीएम ही तो होगी। जो एलसीएम होगा वही तो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। तो अब जरा इनका एलसीएम निकाल लीजिए, देखिए कितना आएगा। तो 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का फैक्टर तो आपने कहा 3 इंटू 3। फिर आपका 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 18 का फैक्टर तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर ले लीजिए यहां पर, तो यहां पे 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है और 3 के पावर 2 है। तो 2 के इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। तो 2 के पावर 3 कितना आ जाएगा 8, 3 के पावर 2 आ जाएगा आपका 9। दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका 72। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 72 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इनका जो एलसीएम है 8 9 12 और 18 में से वह छोटी छोटी संख्या जो पूर्णतया डिविजिबल हो जाएगी वह है आपकी 72। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कि फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई ईच ऑफ 14 21 22 एंड 35 लीव्स ए रिमाइंडर 6 इन ईच केस। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 14 21 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो अब जरा देखिए यहां पे देखो भाई, प्रत्येक दशा में 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब आपको वह संख्या निकालनी है। तो ये बताओ कि 14 21 22 28 और 35 का हमें एलसीएम तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एलसीएम जब हम इनका निकाल लेंगे तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जो इनसे पूर्णतया डिविजिबल है, और उसमें हम 6 ऐड कर देंगे, हमें वह संख्या मिल जाएगी। क्योंकि यहां पे क्या है, प्रत्येक दशा में 6 आपका रिमाइंडर बचे। तो इन चारों नंबर से जो पूर्णतया डिविजिबल हो, पहले हमें वो नंबर निकालना पड़ेगा। तो आप यहां पे किस प्रकार से करेंगे, देखो 14 21 28 एंड 35 का एलसीएम, 35 का एलसीएम प्लस 6 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई एलसीएम से वह संख्या निकलेगी जो इनसे पूर्णतया डिविजिबल होगी, और 6 उसमें हम ऐड कर देंगे, हमें वह संख्या मिल जाएगी जो इन तीनों चारों से डिविजिबल होगी, और 6 वहां पर वह रिमाइंडर देगी। अब जरा देखें तो जरा 14 के फैक्टर करिए कितने आएंगे,
14 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 7, ओके। 21 का फैक्टर 3 इंटू 7, फिर आपका 28 का फैक्टर आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, और 35 का फैक्टर, 35 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, 35 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 7। देखिए जरा हाईएस्ट पावर ले लीजिए सबका, तो यहां पे देखिए हाईएस्ट पावर 2 का कितना है 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। फिर 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 के पावर 1 ही है, 7 का भी 7 ही है, 5 का भी 5 ही है, कितना हो जाएगा ये इसका, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा कितना हो जाएगा आपका 420, जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, तो हो जाएगा 420। 420 आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि 5 चौक 20, 7 तरीके 21 दूना 42, 420 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, इनका एलसीएम हो गया 420, उसमें 6 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा आपका 426, आंसर हो जाएगा आपका 426। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो 426 वह संख्या है जिसमें आप 14, 21, 28, 35 से जब आप भाग देंगे तो हर एक दशा में, एक कंडीशन में यहां पर जो है आपका 6 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एलसीएम और एचसीएफ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।